हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ तैयारी 360 आईएएस। तो दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर सिंह और हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज। 6th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुकी है। 2 वीडियोस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ। लेकिन मोशंस ऑफ द अर्थ समझने से पहले हमें क्या है, एक छोटा सा जो हमारा रह गया था स्टैंडर्ड टाइम, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चा। राइट नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम? देखिए, एज वी ऑल नो दैट कि हमारा जो अर्थ है, राइट हमारा जो अर्थ है इसमें टोटल कितने मेरिडियंस है? 360 मेरिडियंस है। मतलब कि 360 सेमी सर्कल्स या 360 आप लॉन्गिट्यूड्स बोल सकते हैं। अब हर एक लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइम में ही सन के आगे से गुजरेगा या सन के सामने आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जिस टाइम पर अगर आपका अर्थ रोटेट करता है, कैसे अर्थ रोटेट करता है बच्चा? आपका वेस्ट टू ईस्ट, है ना। अर्थ रोटेट क्या कर रहा है? आपका वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब सन जो है स्टेशनरी है इन कंपैरिजन टू अर्थ। तो अर्थ जब रोटेट कर रहा है तो विच पार्ट ऑफ द अर्थ विल सी सनराइज अर्ली? तो बच्चा ये देखेगा ना ईस्ट वाला हिस्सा। अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा होता क्लॉकवाइज, तो भैया आपका सनराइज पहले कहां होता? वेस्ट में था। किसके वेस्ट में? प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में। बट वी नो दैट सन रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, जिसकी वजह से ईस्ट वाले जो है वो पहले सूरज देखते हैं। तो मुझे बताओ, क्या 75 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री क्या टाइमिंग कभी सेम हो सकता है सनराइज का? नहीं हो सकता। ऑफिस टाइम सेम करेंगे? फिर क्या नहीं करेंगे। लंच करने का, डिनर करने का टाइम, ब्रेकफास्ट करने का टाइम, तीनों का अलग हो। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ के आप? तो इसका मतलब जो है, हर एक देश को अपना अपना क्या रखना पड़ता है? लोकल टाइम रखना पड़ता है, ताकि उनका जो डेली जो एक्टिविटी है, ऑफिस जाने की, ब्रेकफास्ट करने की, कोई भी चीज, वो किसी के साथ भी क्या ना करे बच्चा, आपका लैप्स ना करे। तो हम क्या करते हैं, अपना एक सेंटर का स्टैंडर्ड मेरिडियन चुनते हैं, खास करके वो देश जिनका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया का ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 30 लॉन्गिट्यूड्स आते हैं उनके बीच है इंडिया आपका। इंडिया के जो गुजरात से लॉन्गिट्यूड पास होता है उसका नाम है 68 डिग्री ईस्ट। और इंडिया के जो किबीथू विच इज इन अरुणाचल प्रदेश, विच इज द ईस्टर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, सॉरी ईस्टर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ व्हाट इंडिया, वहां से पास होता है क्या? हमारा एक लॉन्गिट्यूड। तो अब ऑलमोस्ट गैप देखो 30 डिग्री। तो अब हमें पता है कि भैया ये जो है, ये आपका ऑलमोस्ट जो है 30 डिग्री का गैप ले रहा है। दिस लॉन्गिट्यूड इज 30 डिग्री अहेड ऑफ व्हाट इट। तो अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में जो गैप होगा टाइमिंग का, दैट इज ऑलमोस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे का फर्क है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश सनराइज पहले देखता है 2 घंटे, किसके कंपैरेटिव? गुजरात के कंपैरेटिव। तो अब हमें क्या करना था कि हमें ऐसा टाइम चुनना था पूरे इंडिया के लिए, है ना, जो टाइम दोनों के लिए क्या रहे, सुटेबल रहे। तो हमने क्या किया, 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड था, जो आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास हो रहा है। कहां से? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास हो रहा है। वहां से हमने क्या किया मेरे दोस्तों, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया, जिसके बेसिस पे आज हम इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। यानी कि आज अभी अगर आप जब भी मेरी वीडियो देखेंगे, जो टाइम चल रहा है वो टाइम किस लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंगली सेट किया गया? 82.5 डिग्री। इट पासिस थ्रू 5 स्टेट्स। याद रखना कौन कौन सी आपकी? यूपी। लिख लो बच्चा, इसको समझ रहे हो? लिखना बहुत जरूरी है। कहां कहां से ये पास होता है? ये पास होता है आपका यूपी, ये पास होता है एमपी, छत्तीसगढ़, देन कम्स बच्चा आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। राइट, तो आप यहां लिख लें, ये है यूपी, ये है एमपी, ये है छत्तीसगढ़, ये है बच्चा उड़ीसा और ये है आंध्र प्रदेश। दीज आर दी 5 स्टेट्स थ्रू विच इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस, एंड दिस इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 5 hours 30 minutes ऑफ व्हाट? ग्रीनविच। यानी प्राइम मेरिडियन से कितना घंटे आगे चल रहा है? यानी प्राइम मेरिडियन से कितने घंटे पहले आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन सूरज देखता है, सनराइज देखता है, दैट इज 5 hours 30 minutes। आई होप यू गॉट इट। आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे मैं आगे चल रहा हूं, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। राइट, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको टाइम कीपिंग नहीं आता है, मैंने यहां पे टाइम कीपिंग नहीं छेड़ा है, राइट,
कि कैसे पता चलता है 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कर दूंगा। राइट ना, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक, मोशंस ऑफ द अर्थ। बच्चा देखिए, अर्थ दो तरीके की मोशन करता है, अर्थ दो तरीके से घूमता है, दो तरीके के मूव, अपनी जगह, राइट, अपनी जगह घूमता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। व्हाट वी कॉल इट रोटेशन, है ना। व्हेन अर्थ मूव्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, आपका रोटेशन बोलते हैं, राइट। और अर्थ जो है एक मूवमेंट अपने बॉस के अराउंड भी करता है। बॉस कौन है, बॉस है बच्चा सन, बॉस इज सन, राइट। अर्थ आपके सन के अराउंड चारों तरफ घूमता है, याद रखिएगा। और जिस ऑर्बिट में घूमता है, राइट, जिस ऑर्बिट में घूमता है, इट इज नॉट बच्चा सर्कुलर इन शेप। यहां पे सर्कुलर दिखाया हुआ है, लेकिन इट इज नॉट सर्कुलर इन शेप, इट इज एलिप्टिकल इन शेप। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि ये क्या है, आपका सन है, डन, दिस इज सन, इमेजिन दिस इज व्हाट, दिस इज सन। तो याद रखिएगा, जो आपका अर्थ है वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, किसके अराउंड बच्चा, सन के अराउंड। लेकिन जो चक्कर लगा रहा है वो एक इमेजिनरी पाथ को फॉलो कर रहा है, राइट। क्या कर रहा है, इमेजिनरी पाथ को फॉलो कर रहा है। दैट इमेजिनरी पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट। और बच्चा ये ऑर्बिट जो है, इट इज एलिप्टिकल इन शेप। क्या, अंडकोश, राइट, एलिप्टिकल, एग शेप है, एलिप्टिकल इन शेप। तो आपका एग जो है ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है ना। तो बच्चा देखिए, ये बात आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि आपकी एक चीज बहुत बेहतरीन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, बेहतरीन क्या लिखी है, देखिए सुनिए ध्यान से। लिखा हुआ है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, व्हाट इज दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अब देखिए बच्चा, दिस इज सन, है ना, ये सन बना हुआ है, और बेहतरीन तरीके से हम इसको बना देते हैं। हम बोल रहे हैं ये क्या है जी, आपका येलो कर देते ना यार, दिख नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा, सन दिखना चाहिए। दिस इज सन, डन, है ना। ये हमारा क्या है, सन, द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर अवर अर्थ, इजंट इट, है ना। नॉट फॉर अर्थ ओनली बट फॉर होल सोलर सिस्टम, ठीक। दिस इज सन, यही सोर्स है। अब देखो अर्थ घूम रही है, जब अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, अब देखो ये पार्ट जो है, राइट, जो सरफेस सन के सामने आ जाएगा, वो क्या देखेगा बच्चा, डे। और जो सरफेस सन के पीछे है, यानी अर्थ के पीछे ये, तो वो क्या देखेगा बच्चा, डार्क। डार्क मतलब वहां क्या होगी, रात होगी, नाइट होगी। मेरी बात क्लियर। नाउ व्हाट इज सर्कल ऑफ व्हाट, इल्यूमिनेशन। ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन बोल लो या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोल लो। बच्चा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसको क्रॉस करोगे तो आपको एक सरफेस अर्थ का क्या दिखेगा, लाइटेंड यानी डे। और जिसको बच्चा एक बार और क्रॉस करोगे तो दूसरी ओर क्या मिलेगा आपको, रात। यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसी काल्पनिक रेखा है, ऐसी इमेजिनरी लाइन है, जिसके आप एक तरफ जाओगे तो आपको डे दिखेगा, एक तरफ जाओगे तो आपको नाइट दिखेगा। बच्चा मेरी बात आपको क्लियर हो गई। और ये इसलिए है क्योंकि अर्थ गोल है। अगर अर्थ फ्लैटेंड होती, चपटी होती ऐसे, तो अर्थ में तो सब जगह रोशनी होती। लेकिन अर्थ गोल होने की वजह से क्या है, ये सरफेस जो है अर्थ का सन के क्या हो गया बच्चा, पीछे दूसरी साइड आ गया, और ये सरफेस सन के बिल्कुल सामने है। तो यहां क्या हो गया बच्चा, आपका दिन, यहां क्या हो गया, रात। और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन जो दिन और रात वाली जगह को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, इसको हमने क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, मेरी बात क्लियर। अब देखो बच्चा, बोला जो अर्थ है, ठीक है, अपने ऑर्बिटल प्लेन में 66.5 डिग्री क्या है बच्चा, टिल्टेड है। ये देखो हमें थोड़ी दिक्कत आती है, इस चीज को समझिएगा। देखो अब आपको ये चीज समझनी है, ये क्या इमेजिनरी पाथ, ये है प्लेन एरिया। क्या प्लेन एरिया, राइट। इसको ले लो ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन में अर्थ सीधे नहीं है, अर्थ क्या टेढ़ी है। क्या टेढ़ी है, अर्थ ऐसे टेढ़ी है। मतलब जिस ऑर्बिट में, जिस रास्ते में अर्थ घूम रही है, अर्थ सीधे नहीं है, अर्थ क्या टिल्ट है, ऐसे घूम रही है, टेढ़ी घूम रही है। ऑर्बिट प्लेन से वो कितने डिग्री का एंगल बनता है बच्चा, वो बनता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री।
तो कितने कितने डिग्री से आपका ऑर्बिटल प्लेन को अगर हम लेंगे, ऑर्बिटल प्लेन के रिलेशन में, ऑर्बिटल प्लेन क्या है? वो इमेजिनरी लाइन, वो इमेजिनरी पाथ जिसके अराउंड सन क्या कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, जिसको फॉलो करके सन के अराउंड घूम रहा है। और ऑर्बिटल प्लेन से अगर हम एंगल देखें तो हमें पता चलता है धरती जो है वो 66.5 डिग्री टिल्ट है। लेकिन अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक्सिस उठाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, तो वो कितना एंगल है बच्चा? आपका 23.5 डिग्री। नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ पोल 23.5 डिग्री। लेकिन प्लेन के अकॉर्डिंग जिसमें वहां घूम रही है, जिसके अराउंड, उसके अकॉर्डिंग कितना है बच्चा? आपका 66.5 डिग्री। मेरी बात याद रहेगी, यही चीज जो है ये यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मेरी बात क्लियर? अब देखिए, बोला कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। ठीक है, बोला, सुनिए, बोला आपको कोई पूछे, अभी चीज रट लेना बच्चा, आपको कोई पूछे रोटेशन की वजह से क्या क्या होता है, राइट? आप बोलेंगे रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट, क्या दिन और रात। रोटेशन की वजह से बच्चा आपकी टाइड्स आती हैं। क्या आती हैं? आपकी टाइड्स आती हैं। आने वाले टाइम पे हम टाइड्स पढ़ेंगे। बच्चा टाइड्स क्या है? अगर मैं सिंपल करूं तो टाइड्स है राइज एंड फॉल ऑफ सी, राइज एंड फॉल ऑफ सी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइड। ये आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद रखो कि रोटेशन की वजह से क्या क्या आता है। रोटेशन की वजह से बच्चा आपकी विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन में काफी चेंज देखने को मिलता है, राइट? और विंड की वेलोसिटी और डायरेक्शन जो चेंज हो रही है, कोई ना कोई तो फोर्स अप्लाई हो रही है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चा? कोरियोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं? कोरियोलिस फोर्स। इस बार 2024 के प्रीलिम्स में कोरियोलिस फोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आया हो, याद रखिएगा। तो अर्थ रोटेट ना कर रही होती तो आपको आज इंडिया में मॉनसून आते हुए मिलता ही नहीं। कि हम पढ़ेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम, जब है हम क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ आप लेमन लैंग्वेज जो बच्चों को याद रखना चाहिए वो याद को, दिन और रात आते हैं बच्चा। रेवोल्यूशन की वजह से कोई आपको पूछे कि रेवोल्यूशन की वजह से क्या आते हैं, तो बच्चा आप बोलेंगे नॉट ओनली रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन प्लस टिल्ट। धरती जो है आपकी सिर्फ जो है रिवॉल्व नहीं कर रही, रिवॉल्व के साथ वो क्या? टिल्ट भी है। रेवोल्यूशन और टिल्ट की वजह से बच्चा आपको क्या देखने को मिलते हैं? आपको देखने को मिलते हैं बच्चा सीजन्स। क्या देखने को मिलते हैं? सीजन्स, गर्मी सर्दियां। आपको बच्चा ड्यूरेशन चेंज इन, क्या? चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। बच्चा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से बताना। अभी गर्मियां चल रही, राइट? गर्मियों के टाइम पे दिन लंबे हो रहे होते हैं, रात छोटी है। और सर्दी में क्या होगा? रात लंबी होगी, दिन छोटे होंगे। किसकी वजह से है? रेवोल्यूशन की वजह से। इस बात को दिमाग में डाल देना। रेवोल्यूशन की वजह से आपके सीजन्स आते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलते हैं? चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। बच्चा मेरी बात क्लियर? अब देखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भैया आपका समर सॉलिस्टिस क्या है जो 21 जून को आता है, राइट? और आपका विंटर सॉलिस्टिस क्या है जो 22 दिसंबर को आता है। सॉलिस्टिस क्या है? जो 22 दिसंबर को आता है। मेरी बात क्लियर हो गई? अब दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अर्थ जो है हमें पता है अर्थ रिवॉल्व तो कर ही रही है, लेकिन रिवॉल्व के साथ साथ सन के अराउंड अर्थ क्या है मेरे दोस्तों? आपकी टिल्ट भी है। क्या है? टिल्ट भी है। अब इस टिल्टेशन से क्या होता है आप कभी देखिएगा। अगर मैं ये क्या कर रहा हूं, ग्लोब बना रहा हूं, मैंने क्या किया? मैंने ये ग्लोब बनाया। सुनिए ध्यान से, मैंने ये ग्लोब बना दिया, ठीक है? ये ग्लोब बनाया और मैंने क्या कर दिया बच्चा? बीच में रख दिया क्या? आपका इक्वेटर रख दिया। डन। हमें पता है इसको क्या बोला है हमने? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोला है। इसको हमने बोला है क्या? सदर्न हेमिस्फेयर। अगर बच्चा धरती बिल्कुल ऐसे सीधी होती, क्या होती? धरती अगर ऐसे सीधी होती तो आपको इंडिया में सीजन देखने को नहीं मिलते, सीजन्स नहीं आते। धरती के सिर्फ घूमने की वजह से सन के अराउंड सीजन्स नहीं आते। धरती के घूमना प्लस धरती का क्या होना बच्चा? आपका टिल्ट होना। क्या? टिल्ट।
आप देखो जो मैं इक्वेटर ड्रॉ करूंगा वो क्या ड्रॉ करूंगा, इक्वेटर ड्रॉ करूंगा क्या आपका, दिस इज नाउ इक्वेटर, ये इक्वेटर है। अब ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। धरती सिर्फ सीधी नहीं घूम रही है, घूमने के साथ साथ वो टेढ़ी घूम रही है। इसीलिए बच्चा अभी आप देखेंगे इंडिया में क्या चल रही है, समर्स, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, चेक कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में अभी चल रही है विंटर्स। ये किसके कारण है, रेवोल्यूशन प्लस टिल्ट। अकेला अगर धरती रिवॉल्व करती तभी सीजन नहीं आते, अगर अकेली धरती टिल्ट होती तभी सीजन्स नहीं आते। धरती में जो सीजन्स आ रहे हैं, इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेवोल्यूशन प्लस टिल्ट बच्चा, ठीक। अब देखो जैसे कि वी नो कि हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट है, जब आपकी अर्थ घूमते हुए इस पोजीशन पे पहुंचती है तो बच्चा दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। बच्चा ये जो लाइन है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, 23.5 डिग्री मैंने आपको बताया था नॉर्थ, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप देखिए इंडिया अगर चेक करेंगे, मैं इंडिया लाल के साथ रख रहा हूं, इंडिया यहां है, इंडिया कहां है, इंडिया यहां है। और अगर आप यहां चेक करोगे, कहां पे, यहां पे ऑस्ट्रेलिया, यहां पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब चेक करें बच्चा, जब अर्थ में, एक मिनट जूम आउट करता हूं ताकि आपको दिखे, कोई चक्कर नहीं है, लाइट पड़ रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि भैया अब आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज मोर क्लोजर टू सन, इट इज डायरेक्टली फेसिंग द सन इन कंपैरिजन टू इक्वेटर एंड इंडिया। और ये पोजीशन होती है बच्चा आपकी 22 दिसंबर, क्या 22 दिसंबर को एग्जैक्टली सन किसके ऊपर है, डायरेक्ट किसके ऊपर आ रहा है, ओवरहेड किसके ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, जिसके कारण आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो जो एरियाज आते हैं वहां पे आपको समर एक्सपीरियंस होता है। लेकिन वहीं पे इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसके ऊपर इंडिया लाई कर रहा है, ये भैया आपका बहुत दूर है, जो रिसीव कर रहा है क्या, आपकी अब स्लांटिंग रेस, जिसके कारण 22 दिसंबर में इंडिया को क्या चल रहा होता है बच्चा, आपका इंडिया में क्या चल रहा होता है, समर चल रहा होता है, विंटर चल रहा होता है। मेरी बात आपको क्लियर होगी, दिसंबर में हार्श समर्स पाएंगे आप कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, और दिसंबर में ही हार्श विंटर्स पाएंगे आप कहां पे बच्चा, स्पेशली नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा घूमा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आगे यहां पे। अब मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूं क्योंकि बहुत चमक पड़ रही है, राइट। हाँ ठीक है बच्चा, अब आ गया। अब देखिए इसको ध्यान से, अब हम वापस थोड़ा सा अर्थ को क्या करेंगे, बड़ा बना लेंगे। हमने क्या कर लिया, अर्थ को बड़ा बना लिया। नाउ अर्थ इज टिल्ट, ये है बच्चा आपका, आहा, ये है आपका क्या, इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये है मेरे बच्चों आपका इंडिया, डन, ये है ऑस्ट्रेलिया। नाउ टेल मी विच इज क्लोजर टू व्हाट, कौन बिल्कुल आपका सामने आ रहा है, किसके बच्चा, आपके सन के, इंडिया, एंड इट इज फार अवे। देखिए बच्चा, इट इज फार अवे। ये टाइम क्या है, 21 जून, 21 जून को बच्चा आप देखिए कितनी गर्मी चल रही है अभी, 26 जून चल रहा है, धमाकेदार है ना, बिकॉज सन जो है किसके ऊपर आ गया है, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ गया। तो इस वक्त जो है 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, क्योंकि सूरज ज्यादा देर तक रहता है, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इस वक्त बच्चा शॉर्टेस्ट डे होता है कहां पे, शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उल्टा हो गया है ना। 22 दिसंबर को जब आपका सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है उसको बोलते हैं समर सॉल्स्टिस, क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस। और इसको क्या बोलते हैं बच्चा, आपका जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है इसको बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस, क्या बोलते हैं, विंटर सॉल्स्टिस बच्चा। आई होप यू विल रिमेंबर इट। अब देखो बच्चा, अर्थ जब घूम रही है, डन, क्या कर रही है, अर्थ घूम रही है, ये ऐसे टेढ़ी, ठीक है। आपका सुनो ध्यान से, अब देखना देखना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब इस टाइम पे क्या होता है, देखिए बच्चा, इस टाइम पे क्या होता है, आहा, इस टाइम पे क्या होता है,
कि अब दिस इज व्हाट योर इक्वेटर, कैप्रिकॉन और आपका कैंसर आ गया, सॉरी कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन। नाउ सन इज डायरेक्टली फेसिंग व्हाट, डायरेक्टली फेसिंग, मैं कल आपका ना ग्लोब लेके आऊंगा, मैं आपको इसको और अच्छे से बताऊंगा। सन इज डायरेक्टली फेसिंग व्हाट, योर इक्वेटर। ना सन अब किसके ऊपर है, कैंसर के ऊपर, ना किसके ऊपर है, आपका कैप्रिकॉन के ऊपर। सन सीधा किसके ऊपर है बच्चा, आपका इक्वेटर के ऊपर, जिसकी वजह से इक्वल अमाउंट ऑफ बच्चा आपकी सूरज की रोशनी, हीट और लाइट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि मार्च के महीने में बच्चा, क्या मार्च के एक महीने में स्पेशली बच्चा आपका कब, स्पेशली ड्यूरिंग 21 मार्च, क्या 21 मार्च आप क्या देखेंगे, इक्वल डेज, इक्वल डे एंड नाइट ऑब्जर्व होता है पूरे वर्ल्ड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, सदर्न हेमिस्फीयर। क्यों ऑब्जर्व होता है, क्योंकि सन ना आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर है पूरा, ना सदर्न हेमिस्फीयर में, वो किसके ऊपर है, सीधा आपका इक्वेटर के ऊपर। तो बच्चे इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्सिस। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्सिस। इक्विनॉक्सिस का मतलब है डेज, इक्विनॉक्सिस का ऐसे मतलब होता है बच्चा इक्वल नाइट। अगर 12 घंटे की रात है तो ऑब्वियसली 12 घंटे का दिन भी होगा। अब देखो बच्चा 21 मार्च के बाद जून में पहुंचे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सेम कंडीशन प्रिवेल करने लगी है। क्या करने लगी है बच्चा, आपका सेम कंडीशन जो है आपकी प्रिवेल करने लगी है यहां पे। तो अब जैसे मार्च के टाइम पे इक्वेटर पे आ गया था बच्चा सन, वैसे ही 23 सितंबर के टाइम पे मेरे दोस्तों आपका क्या होता है, सन वापस किसके ऊपर आता है बच्चा, आपका इक्वेटर के ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है, इक्वेटर के ऊपर। और वापस 23 सितंबर को पूरे धरती में इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होती हैं, उनको हम वापस क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्सिस। मेरी बात क्लियर हो गई। आपको पूछे कि भैया इंडिया में समर और विंटर के आने का कारण क्या, आप बोलोगे रेवोल्यूशन प्लस टिल्ट ऑफ द ईयर। व्हाट यू विल से, यू विल से रेवोल्यूशन प्लस टिल्ट ऑफ द ईयर, ये बात आप बोलोगे। अगर कोई आपको साथ में ये बात पूछे व्हाट इज समर सॉल्स्टिस या विंटर सॉल्स्टिस, तो आप बोलोगे समर सॉल्स्टिस मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी। क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी। आहा बच्चा यहां पे मैंने एक गड़बड़ करी है, इसको हम ठीक कर रहे हैं, और यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, आपका इसको लिख रहा हूं मैं समर सॉल्स्टिस, राइट। और यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं बच्चा क्या, आपका विंटर सॉल्स्टिस। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, विंटर सॉल्स्टिस। मेरी बात क्लियर। समर सॉल्स्टिस का मतलब क्या है कि अर्थ इज नाउ अबव, डायरेक्टली ओवरहेड, किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होने के कारण अब क्या होगा मेरे दोस्तों, अब ये होगा कि भैया इंडिया में गर्मी, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे। विंटर सॉल्स्टिस का मतलब सन इज एट व्हाट, सन ओवरहेड्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में होने का मतलब क्या है कि भैया ऑस्ट्रेलिया में गर्मी, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट, लेकिन वहीं पे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट डे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई है। यहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई बच्चा। हमने यहां पे क्या किया, अपना टॉपिक खत्म किया है, डन है ना। तो हम जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका एनसीईआरटी का उठाएंगे, और 6 क्लास के एनसीईआरटी और 2-3 वीडियोस में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपनी यूपीएससी की तैयारी को और स्ट्रेंथन कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।